आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले मेंटर्स ऑफ ग्लोबल भारत एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने अन्नदाताओं को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है। खेती फायदे का सौदा बने, हर किसान सशक्त और आत्मनिर्भर बने। इसी सोच के साथ ये लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारा मदर नेचर ग्रीन और क्लीन रहे, ये तो हम सब सोचते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे उद्यमी से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इस सपने को साकार करना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। ये हैं इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल। जब मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो मुझे भी बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या रियली फैमिली बिजनेस करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली आई एंटर्ड और मैंने बड़ा मज़ा आया। बड़ा मज़ा इसलिए आया कि फर्स्ट फील्ड आई चोज वाज मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो जगह जगह घूमने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला, फीडबैक लिए, गांव घूमे, शहर घूमा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद साथ साथ में मैंने प्लांट पे जाना शुरू किया। तो उन दिनों इंसिडेंटली एक्सपेंशंस हो रहे थे फैमिली बिजनेस में, तो वो सब देखने शुरू करे। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि ओवरऑल मुझे बिज़नेस पे ग्रिप आता गया और इंटरेस्ट आता गया। तो प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं मार्केट से सीखा, कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या बेस्ट चीज़ मार्केट से हम मार्केट में लेके जा सकते हैं, वो फैक्ट्री के अंदर सीखा। और इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जो अभी कंपनी है, इसकी हमने अपने घर से 2001 में शुरुआत की। तो बिल्कुल स्क्रैच से अपने ड्राइंग रूम से इस बिज़नेस को हमने शुरू किया था। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया देश की बड़ी कृषि रसायन बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, सरफेक्टेंट जैसे 100 से ज्यादा फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स और 15 टेक्निकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और इनका साम्राज्य कई देशों में फैला हुआ है। राजेश अग्रवाल ने साल 2001 में इस कंपनी की शुरुआत काफी छोटे स्तर से की। हालांकि कारोबार की दुनिया में कदम रखने से पहले इन्हें अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने का अनुभव था, लेकिन खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला न सिर्फ जोखिम भरा था बल्कि काम भी बिल्कुल नया था। पर दिल में जुनून और नया करने का जज्बा और खुद पर यकीन से इनके राह की हर मुश्किल दूर हो गई। बिजनेस शुरू करना आसान होता है, लेकिन इसे सही तरीके से चलाना उतना ही मुश्किल। किसी दूसरे उद्यमी की तरह इनकी राह में भी कई रोड़े थे। इन्हें भी ग्राहकों के दिलों में जगह बनाने में काफी वक्त लगा, लेकिन इन मुश्किलों का राजेश अग्रवाल ने डट कर मुकाबला किया। तभी तो आज कंपनी का टर्नओवर 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज मैंने ये देखा कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क ने हमें सपोर्ट किया, क्योंकि वो लोग जानते थे। इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लाईज थी, चाहे प्रोडक्शन था, हर चीज़ में ज़बरदस्त सपोर्ट मिला। लेकिन जैसे ही जब फार्मर के पास प्रोडक्ट को लेके गए तो फार्मर के लिए कंपनी नई थी, तो वो जो एक्सेप्टेंस थी जिस लेवल की आनी चाहिए थी उस लेवल की नहीं आ रही थी। तब मैंने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा करें जिससे कि हम अपने रिस्पांस को बढ़ा सकें, अपनी रीच को बढ़ा सकें। तब उसको बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा ख्याल आया कि जो कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं मार्केट में या पुराने टाइम के पॉपुलर ब्रांड्स थे, अगर उनको रीलॉन्च किया जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर रिकॉग्निशन बेटर मिलेगा। तब हमने सबसे पहले ये देखा कि कौन से ऐसे इंडियन कंपनीज हैं जिनके ब्रांड्स अवेलेबल हो सकते हैं, जो कि अपने टाइम के लीडर्स थे लेकिन मार्केट में कुछ समय से नहीं आ रहे हैं, उसको रीलॉन्च कर सकते हैं। तो उससे कंपनी को एक पहचान मिली, एक रीच मिली मार्केट के अंदर जाने की, और उसके साथ साथ हमने और भी नए नए प्रोडक्ट्स, अपने ब्रांड्स एक्सपैंड करके मार्केट के अंदर देने शुरू कर दिए हैं। हमारे देश में किसानों के सामने उन्नत तकनीक का अभाव और खेती में बढ़ती लागत को कम करना एक बड़ी चुनौती है। किसानों के लिए खेती फायदे का सौदा बने, इसलिए राजेश अग्रवाल ने कई नई पहल की। इन्होंने इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खूब जोर दिया, जिससे किसानों को काफी फायदा मिला। इनके प्रोडक्ट्स किफायती तो थे ही, पैदावार भी अच्छी होने लगी। इतना ही नहीं, हमारे अन्नदाताओं को दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक मिल सके, इसलिए राजेश अग्रवाल ने दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के साथ समझौता किया। हमारा जो कस्टमर है, जो किसान है, वो खेत में काम कर रहा है। खाना एक एसेंशियल कमोडिटी है और फूड प्रोडक्शन तो होना ही है, तो इसलिए हमें प्रोडक्शन तो करना ही था। तो जैसे भी जितना भी अरेंज कर पाए, क्योंकि मैन पावर की क्राइसिस थी, जो लोअर लेवल पे जो मैन पावर होती है, जो लेबरर आप बोलते हैं,
वो लोग ऑलरेडी शहर छोड़ के अपने गाँवों की तरफ पलायन कर चुके थे। तो बहुत मुश्किल था उस सर्कमस्टांसिस में चीज़ों को करना, लेकिन फिर भी मोटिवेट करते रहे, काम पे लगे रहे। किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए इनोवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनोवेशन विद टेक्नोलॉजी। आज आपको प्रोसेसेस के साथ खेलना पड़ता है, आज आपको पीपल के साथ खेलना पड़ता है और टेक्नोलॉजी के साथ। ये तीनों एक बेसिक किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने लगातार SAP की डिफरेंट चीज़ों को अडॉप्ट किया है, उसके साथ ग्रो किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने भी हमारी जर्नी में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन मैं समझता हूँ हर तरफ टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वी एज अ कंपनी वी बिलीव ऑन इनोवेशन, वी बिलीव इन R&D। अगर मैं नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को भी लेके जाऊँ और सही दाम पर लेके जाऊँ, आम किसान की रीच में लेके जाऊँगा तो ज़्यादा फायदा होगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने R&D सेंटर्स की भी हमने शुरुआत की। पिछले कुछ साल में केंद्र सरकार ने कंपनियों को लोकल टू ग्लोबल बनने पर काफी जोर दिया है, जिसका मकसद है भारत की कंपनियां विदेश में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकें। एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया भर में अपार संभावनाएं हैं। राजेश अग्रवाल ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए पिछले 5 साल में दुनिया के कई बाजारों में भी अपना कदम बढ़ाया है और एक ग्लोबल मार्केट प्लेयर बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने पहली शुरुआत डोमेस्टिक मार्केट से की थी, तो हमारा की फोकस एरिया हमेशा से डोमेस्टिक रहा। लेकिन पिछले 5 साल से हमने इंटरनेशनल बिजनेस पर भी बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू किया, क्योंकि हमने देखा इंडिया की स्ट्रेंथ बन रही है आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और ख़ास तौर से केमिकल या एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा तो एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहा है। और हमारा एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस भी मैं बोल सकता हूँ, इन द सेंस कि हमारी इंपोर्ट जो इंडिया के अंदर एग्रो केमिकल्स की इंपोर्ट होती है ये करीबन 12,000 करोड़ की होती है। जो एक्सपोर्ट इंडिया से होता है वो 30,000 करोड़ का होता है, और जो इंडिया की अपनी कंजम्पशन है वो 24-25 हज़ार करोड़ की है। यानी हमारा बिजनेस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट जा रहा है। लेकिन जो 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है लास्ट ईयर, उस 30,000 को अगले 3 से 4 साल में 60,000 करोड़ पे ले जाया जा सकता है। किसानों की आय दोगुनी करने और आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में राजेश अग्रवाल भी अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए इन्होंने इनोवेशन और तकनीक पर काफी जोर दिया है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार की मदद कर रहे हैं। तो आज हम जब अपने मिनिस्ट्री से मिलते हैं, कहीं भी बात भी करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो उसको परस्यू करते हैं कि इनको इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंडियन इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश में ऐसा हो नहीं रहा था इससे पहले। लेकिन क्योंकि टॉप से विजन है तो मैं समझता हूँ कि ये सपोर्ट अभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी मिलने लगा है। तो एक टेक्नोलॉजिकल चेंज डेफिनेटली आ पाएगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का ये भी विजन है कि हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि सारी योजनाएं जो चल रही हैं, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, सब बड़े अच्छे बड़े पॉजिटिव प्रोग्राम्स हैं। और डेफिनेटली ये आपके अंदर मोटिवेशन तो जगाते ही हैं, लेकिन साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि देश को आगे बढ़ाएं और देश में काम करें। राजेश अग्रवाल अपनी सफलता का श्रेय अपने कर्मचारियों को देते हैं, जो इनके लिए परिवार के सदस्य जैसे हैं। इनका मानना है कि जो लोग अकेले रहते हैं उन्हें सफलता आसानी से नहीं मिलती। ग्रुप में काम करने से समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। इन्होंने महज 4 से 5 लोगों के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया था, लेकिन आज इनकी कंपनी में सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। मेरी जो टीम है उसने मेरे साथ ही ग्रो किया है। जब हमने अपने घर से शुरू किया था तो 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया था। धीरे धीरे टीम बढ़ती गई और हमने एक साथ मिल के काम किया। तो ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत प्रोफेशनल सेटअप से लोग आए और प्रोफेशनल सेटअप में काम किया, बल्कि बहुत मैं समझता हूँ कि साथ मिल के काम किया, तो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी और समझते हैं सब लोग। तो जैसे जैसे हम ग्रो करते गए टीम बढ़ती गई, और जो एक बार इंसेक्टिसाइड इंडिया में आ जाता है और समझ लेता है कॉन्सेप्ट, तो वो जाता नहीं है। तो एट्रिशन रेट भी हमारी कंपनी में बहुत कम रहता है। बेसिकली मैं यही कहूँगा कि लाइफ को बैलेंस करके चलें। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत के बाद अपने परिवार का ख्याल रखें। तो जैसा व्यवहार आप उनके साथ करेंगे, जो उनको दिखाएंगे, वो सीखेंगे। और डेफिनेटली आपको जीवन में दोस्त भी चाहिए, संगी भी चाहिए, क्योंकि खाली बिजनेस से सब कुछ हो नहीं सकता, या जो काम कर सकते हैं उससे हो नहीं सकता। रिलेशनशिप चाहिए। तो हर जगह अगर आप पर्सनल टच देकर रिलेशनशिप के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आएगा।
कोई नहीं जानता था कि महज कुछ लोगों के साथ शुरू की गई एक छोटी सी शुरुआत आने वाले समय में एक बड़े कारोबारी साम्राज्य में बदल जाएगी। राजेश अग्रवाल आज न सिर्फ देश के किसानों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि एक देश के दूसरे उद्यमियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। अगर आप भी देश के दिग्गज उद्यमियों से सीखना चाहते हैं कामयाबी के गुर, तो हिस्सा लीजिए TV9 भारतवर्ष और SAP के नए इनिशिएटिव मेंटोर ऑफ ग्लोबल भारत में। रजिस्टर करें www.growthmattersforum.com।